दोस्तों, आप लोगों ने कभी ना कभी एक क्रूर शासक के बारे में सुना या पढ़ा जरूर होगा। जैसे कि जर्मन में एडोल्फ हिटलर, इटली में मुसोलिनी, मंगोल में चंगेज खां। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे रूलर की, ऐसे शासक की जो बहुत शक्तिशाली और ताकतवर था और इतना ज़्यादा खूंखार उसको माना जाता था। आज मैं बात करने वाला हूं ऐसे ही शासक की। वो है आपका मुअम्मर उल गद्दाफी। मुअम्मर उल गद्दाफी के बारे में आपको बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ ऐसे शासक हुए हैं हमारे पूरे विश्व जो बहुत खतरनाक माने जाते थे। काफ़ी सारे खतरनाक में से अगर हम कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, तो मुअम्मर उल गद्दाफी का शासक या शासन काल जो है वो सबसे बड़ा शासन काल माना जाता है, जिन्होंने 42 साल तक एक देश के ऊपर राज किया। दोस्तों, ये वो शख्स है जिसको मुअम्मर उल गद्दाफी यानी कर्नल गद्दाफी कहा जाता है। अगर हम इनकी बात करें, ये किस देश के अंदर उन्होंने 42 साल तक राज किया, तो अफ्रीका महाद्वीप के अंदर एक देश है छोटा सा जिसका नाम है लीबिया। लीबिया की राजधानी है त्रिपोली। तो 42 साल तक उन्होंने लीबिया के शासक के, और शासक ही नहीं, तानाशाही में अगर इनकी बात की जाए, इतने क्रूर शासक में इनकी गिनती आती है। और अगर हम शुरुआती दौर की बात करें तो ये लीबिया पर जब इटली का उपनिवेश था, जैसे हिंदुस्तान पे ब्रिटिश का उपनिवेश माना जाता था, तो वैसे ही लीबिया पर इटली का उपनिवेश था। तो मुअम्मर उल गद्दाफी के जो दादाजी थे अब्दे सलाम, उनको 1911 में इटली के जो लोग थे, जो सैनिक थे, उनके द्वारा मार दिया गया था। और ये भी एक अजीब सी बात है कि 1911 में अब्दे सलाम जो गद्दाफी के दादाजी थे उनको मार दिया गया, और 2011 में उसके 100 साल बाद मुअम्मर उल गद्दाफी को भी मार दिया गया था। अगर हम बात करें इसके अलावा कि मुअम्मर गद्दाफी का जन्म 7 जून 1942 में हुआ था। वो एक ऐसी जगह में हुआ था जिस जगह का नाम सिरते माना जाता है, जो एक इतालवी यानी इटली का लीबिया का इलाका माना जाता था, क्योंकि इटली ने वहाँ पे शासन किया था और वर्तमान में वो लीबिया माना जाता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मुअम्मर उल गद्दाफी की, तो मुअम्मर उल गद्दाफी के 7 बेटे और 2 पत्नियां थीं। और इसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं मुअम्मर उल गद्दाफी की, तो मुअम्मर उल गद्दाफी ने 1960 में मिलिट्री यूनिवर्सिटी एकेडमी के अंदर पूरी ट्रेनिंग ली थी, और 1969 यानी 69 के अंदर उन्होंने एज ए शासक यानी राजा के रूप में वहाँ पे तख्ता पलट किया और पूरी तरह से राज करना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ अगर हम बात करते हैं कि मुअम्मर गद्दाफी इतना शक्तिशाली बना कैसे, तो मुअम्मर गद्दाफी की अगर बात की जाती है, वो इंस्पायर थे, उनकी प्रेरणा के स्रोत थे। आप उनका नाम जानते होंगे कि 1952 के मिस्र के एक राष्ट्रपति थे गमल अब्देल नासिर। तो नासिर उनकी प्रेरणा थी, और 1956 में नासिर से प्रेरणा लेकर मुअम्मर गद्दाफी ने इजराइल विरोधी आंदोलन में भाग लिया। और अगर उसके बाद की हम बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह आती है कि मुअम्मर गद्दाफी इतने प्रमुख रूप से लीबिया के अंदर शासन उन्होंने किया, भ्रष्टाचार में लिप्त 42 साल से ऐसे शासक के रूप में राज किया। और अगर हम बात करते हैं उनके पूरे साम्राज्य की, तो एक बहुत शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में वो एज ए एक तानाशाह और निरंकुश राजा के रूप में उन्होंने राज किया। एक समय की बात ये भी बताई जाती है कि उन्होंने, जो लोग हुआ करते थे लीबिया के, वो डरा, क्योंकि जब उनके पुरुष घर से निकल जाते थे कामों में, तो वो महिलाएं जब घरों में रहा करती थी लीबिया के अंदर, तो
सैनिकों के साथ देखा जाता था कि सैनिक जो थे उन घरों के अंदर अड्डा बनाए हुए थे, अगर हम बात करते हैं। और इसके साथ साथ मुअम्मर गद्दाफ़ी के पतन शुरू कब से हुआ? तो मुअम्मर गद्दाफ़ी का जो पतन की बात की जाती है वो एक ग्रुप था एनटीसी, नेशनल ट्रांजिशनल काउंसिल। तो ये जो काउंसिल थी इसके शुरू होने से ही इसके पतन की शुरुआत हो गई थी। चश्मदीदों के हिसाब से ये भी माना जाता है कि जिस दिन मुअम्मर गद्दाफ़ी को मारा गया यानी 20 अक्टूबर 2011 को, तो इसकी वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगी और काफ़ी दयनीय तरह से उनको मारा गया। बहुत बुरी कंडीशन थी उनकी जब उनको मारा गया। तो एनटीसी ने जब अटैक किया फोर्स के थ्रू, एनटीसी के विमानों ने मुअम्मर गद्दाफ़ी के पूरे टीम को, पूरे काफिलों के ऊपर आक्रमण किया गया और फिर उसके बाद मुअम्मर गद्दाफ़ी की मौत की पुष्टि की गई। लेकिन यह भी कहा जाता है कि मिलिट्री जो चश्मदीद जो थे उन्होंने ये भी कहा है कि मिलिट्री और आम नागरिकों ने मिलकर मुअम्मर गद्दाफ़ी को इस कदर मारा कि उनकी मौत हो गई। वो भीख की मांग कर रहे थे, वो मांग कर रहे थे कि उनकी जो जान है वो बख्श दी जाए, लेकिन फिर भी लोगों ने उनको नहीं बख्शा। मौत से पहले मुअम्मर गद्दाफ़ी अपने जन्म स्थान सिरते में जा रहे थे और तभी ये सिलसिला चला। और अगर हम बात करते हैं कि उसके बाद से जब मुअम्मर गद्दाफ़ी यानी कर्नल गद्दाफ़ी को मार दिया गया, उसके बाद से लीबिया की स्थिति काफ़ी संतुलित रही है और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना की गई है। तो इस कदर हमें पता चलता है कि मुअम्मर गद्दाफ़ी कितने क्रूर और ख़तरनाक शासक थे।